हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किसान है और मेरे चैनल मेडी विद के में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पार्ट 10 वीडियो है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एंटीमेटिक ड्रग्स के बारे में। एंटीमेटिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में वीडियो डाल दे रहा हूँ, एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटाक्लोप्रामाइड के बारे में। मेटाक्लोप्रामाइड प्रोकाइनेटिक ड्रग्स में आता है। तो मेटाक्लोप्रामाइड के बारे में आज डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मेनली दो काम होता है। फर्स्ट है इंक्रीज मसल कॉन्ट्रेक्शन इन द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन और स्टमक में क्या होता है, मसल के कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? बाय रिलीजिंग एसिटाइल कोलिन। मेटाक्लोप्रामाइड क्या करता है, एसिटाइल कोलिन के रिलीज को ज्यादा बढ़ा देता है। एसिटाइल कोलिन का रिलीज बढ़ता है तो स्टमक का जो स्फिंक्टर होता है वो टाइटली अच्छे से क्लोज हो जाते हैं और जो बाकी मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे खाना आगे की ओर चला जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है। वो बैक फ्लो होकर वोमिटिंग और नोजिया जैसे नहीं होता। तो नोजिया और वोमिटिंग क्या होता है, इससे रुक जाता है, बंद हो जाता है या तो कम हो जाता है। ठीक। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है ब्लॉकिंग डोपामिन D2 इन द कीमोरिसेप्टर्स ट्रिगर जोन। ठीक है, सेकंड क्या करता है, ब्लॉक कर देता है डोपामिन 2 को। कहाँ पे ब्लॉक करता है? कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन में ब्लॉक कर देता है। अब जैसे ही ब्लॉक हो जाता है डोपामिन 2 तो सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाता, तो केमिकल रिलीज नहीं होते और नोजिया जो वोमिटिंग होते रहता है वो रिड्यूस होता है, कम हो जाता है या तो बंद हो जाता है। अगर इसको हम लोग पूरा लें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आएगा, और सिर्फ इसको लें, ठीक है, तो मेटाक्लोप्रामाइड के एक्शन में आ जाएगा कि रिड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया और वोमिटिंग उल्टी जैसा लगता है, उल्टी होता है, उसको मेटाक्लोप्रामाइड क्या करता है, कम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो डोज में इंजेक्टेबल सोल्यूशन में आता है 5 mg पर ml में। तो एक एम्पूल आता है 2 ml का जो 10 mg का होता है फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा लगाया जाता है। और सिरप भी आता है 5 mg पर ml में। 1 ml में 5 mg होता है, तो पर ml 5 mg का सिरप भी आता है और पर ml 10 mg का भी सिरप आता है। टेबलेट देखते हैं तो 5 mg का टेबलेट आता है और 10 mg का भी टेबलेट आता है। रूट देख लेते हैं। रूट देखेंगे तो ओरल और IVIM, जो इंजेक्टिबल है उसको IVIM देते हैं और जो सिरप है और टेबलेट है उसको ओरल रूट में देते हैं। इंडिकेशन यूजेस देख लेते हैं, ऐसा कौन कौन से कंडीशन है जिसमें मेटाक्लोप्रामाइड को देते हैं। तो फर्स्ट है नोजिया एंड वोमिटिंग। किसी को नोजिया एंड वोमिटिंग हो रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, उल्टी हो रहा है, तो मेटाक्लोप्रामाइड दे सकते हैं। कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वोमिटिंग। कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। कीमोथेरेपी मीन्स होता है कैंसर की जो दवाइयाँ होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो वो कैंसर की दवाई क्या करता है, कई बार नोजिया और वोमिटिंग करा देता है। तो उस नोजिया और वोमिटिंग को रोकने के लिए मेटाक्लोप्रामाइड का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं मेटाक्लोप्रामाइड का। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है डायबिटीज गेस्ट्रोपेरेसिस। डायबिटिक गेस्ट्रोपेरेसिस क्या है, जो डायबिटिक हुआ रहता है उसका कॉम्प्लिकेशन है। इस कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, पेट में ब्लोटिंग हो जाता है, नोजिया और वोमिटिंग जैसे लगते रहता है। नोजिया हो जाता है मतलब उल्टी जैसा लगता है या तो उल्टी हो जाता है। तो इस डायबिटिक गेस्ट्रोपेरेसिस में उल्टी जैसा होता है या उल्टी हो जाता है, उसको बचाने के लिए मेटाक्लोप्रामाइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल बाउल इंट्यूबेशन। स्मॉल बाउल इंट्यूबेशन मीन्स क्या होता है, पेट में कोई डायग्नोसिस करने के लिए, पेट के अंदर को देखने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए या कुछ ट्रीटमेंट के लिए एक ट्यूब को नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू पेट में डाला जाता है। तो उस पेट में डालने के कारण क्या होता है, नोजिया और वोमिटिंग होता है। तो नोजिया वोमिटिंग होता है, तो उस नोजिया वोमिटिंग को रोकने के लिए मेटाक्लोप्रामाइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है GERD। GERD क्या है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, एक प्रकार का बीमारी है फ्रेंड्स। इसमें सीने में जलन होता है और पेट का जो खाना है अपचन के कारण ऊपर की ओर आने लगता है और कई बार उल्टी भी हो जाता है, उल्टी जैसे लगता है। तो इस कंडीशन में उल्टी जैसे लगता है, उल्टी जो हो जाता है, उसको बचाने के लिए मेटाक्लोप्रामाइड का यूज किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग। पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग मीन्स होता है किसी को ऑपरेशन हो रहा है किसी का, तो उस दौरान क्या होता है, एनेस्थेसिया देते हैं। तो एनेस्थेसिया के कारण क्या होता है, पेशेंट को कई बार उल्टी जैसा लगता है या उल्टी हो भी जाता है। तो उससे बचाने के लिए ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद जब उसको उल्टी हो तो मेटाक्लोप्रामाइड दे सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन और वार्निंग। कॉन्ट्राइंडिकेशन और वार्निंग मीन्स होता है ऐसा कौन कौन से कंडीशन है जिसमें मेटाक्लोप्रामाइड को नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले है एलर्जी। अगर पेशेंट को मेटाक्लोप्रामाइड से एलर्जी है तो नहीं देंगे। हेड ब्लीडिंग इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। देखिए क्या हो रहा है, स्टमक और इंटेस्टाइन में क्या होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिकुड़ रहा है, ठीक है, और ऑलरेडी अगर पहले से उसमें ब्लीडिंग हो रहा है तो सिकुड़ने का ये ब्लीडिंग जो है बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में भी मेटाक्लोप्रामाइड नहीं देंगे। किडनी और लीवर का समस्या है तो भी मेटाक्लोप्रामाइड नहीं देंगे। देंगे तो डॉक्टर के सलाह से
लेना है, उससे डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना है। नेक्स्ट है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मीन्स होता है जो हार्ट रेट होता है वो हमारा कम हो जाता है। तो हार्ट रेट कम होता है और ये मेटोक्लोप्रामाइड है, ये भी थोड़ा हार्ट रेट कम करता है। तो ऑलरेडी हार्ट रेट कम है और इसको खाने से ये भी हार्ट रेट कम कर देगा, तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। तो इसलिए इस कंडीशन में मेटोक्लोप्रामाइड नहीं देंगे। हैव ट्यूमर इन एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में भी इसका असर होता है फ्रेंड्स, वहां से भी कई हार्मोन रिलीज करता है। तो एड्रिनल ग्लैंड में अगर कोई मास है, कोई ट्यूमर है, तो उस कंडीशन में भी मेटोक्लोप्रामाइड नहीं देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं साइड इफेक्ट, इसको खाने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो हेडेक हो सकता है, सिर दर्द टाइप का लग सकता है। डिजीनेस, डिजीनेस में चक्कर आना टाइप का हो सकता है। रेसेस, रेसेस मीन्स स्किन रेसेस मीन्स होता है स्किन में दाने दाने निकल सकता है। एजिटेशन, एजिटेशन मीन्स होता है अशांति, अशांति, उसको शांति फील नहीं होगा, अशांति जैसा, स्ट्रेस जैसा लगते रहेगा, उसको बोलते हैं एजिटेशन। तो ये भी हो सकता है। इंक्रीज बीपी, कई बार बीपी भी उसका बढ़ सकता है पेशेंट का। ड्रोजिनेस, ड्रोजिनेस मतलब नींद नींद जैसा लगते रहता है। ट्रबल इन स्लीपिंग, स्लीपिंग में भी, सोने में भी उसको परेशानी हो सकता है। ये एजिटेशन होते रहते हैं, उस कारण से सोने में परेशानी भी उसको हो सकता है। तो ये रहा फ्रेंड्स मेटाक्लोप्रामाइड के बारे में डिटेल जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।